प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए फिर एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में आज 21वें प्रश्न से और 30वें प्रश्न तक टॉपिक चलेगा। इसको ध्यान से सुनिए। तो जो पहला जो प्रश्न है वो ये है, कौन सा मनुष्य ब्रह्मचारी या उपकारी होता है? तो इसका उत्तर है, जो मनुष्य परमेश्वर का सहारा लेकर परोपकार करते हैं वे ब्रह्मचारी अधिक जीकर अधिक उपकारी होते हैं। 22वां प्रश्न है, क्लेशों तथा पापों का नाश कौन सा परमात्मा करता है? तो इसको ध्यान से सुने। मनुष्य तेजस्वी और तेज स्वरूप परमात्मा की उपासना करने से क्लेशों का नाश होता है और अपने अंदर हृदय रूपी परमात्मा का ध्यान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। 23वां प्रश्न है, किस राजा को शत्रु नहीं सता सकता है? इसका उत्तर है, प्रतापी, दूरदर्शी राजा उत्तम व्यवहारों की रक्षा करके अपना और प्रजा का धन बढ़ाता है और उसे कोई शत्रु नहीं हरा सकता। तो 24वां प्रश्न है, 124, राजा किस मनुष्य को कटवा सकता है या मरवा सकता है? जो कोई पुरुष या मनुष्य व घोड़े व पशु मांस खावे व गौ को मारकर दूध को घटावे उसका सिर कटवा सकता है राजा, क्योंकि वो जनता के उपार्जन की धन की हानि करता है और जो वध करने योग जो नहीं है उनका जो वध करते हैं उनके लिए यही प्रावधान है वेद में भी। 25वां प्रश्न है, किस प्रकार के मनुष्य को राजा को दंड देना चाहिए? जो छली पुरुष धर्मात्माओं को अधर्मी बताते आप धर्मी होकर धर्मात्मा बने ऐसे पाखंडियों को राजा सर्वदा दंड देवे। 26वां प्रश्न है, सदा आनंद कौन सा मनुष्य पाता है? जो वीर पुरुष मणि रूप सर्वश्रेष्ठ वेद नियम पर चलते हैं वे सुरक्षित रहकर सदा आनंद में पाते हैं, यानी वेद के अनुसार चलते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, इसका मतलब ये होता है। और 27वां प्रश्न है, संकटों से मनुष्यों को कौन बचाता है? विद्वान पुरुष वेद विद्या का मान करते हैं और विद्वान ही मनुष्यों को विघ्नों से बचाते रहते हैं, क्योंकि वो मार्ग का अनुसरण या मार्ग प्रदर्शक होते हैं। उनके मार्ग पर चलने पर आपको कोई कष्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये होता है। 28वां प्रश्न है, कौन सा मनुष्य निर्भीक रह सकता है? जो पुरुष संयमी पुरुषों के समान जितेंद्रिय होता है बड़े यशस्वी होकर निर्भीक रहते हैं। 29वां प्रश्न है, उत्तम नियम किसके लिए बनाए जाते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने प्रत्येक प्राणी को कुशलता के लिए या कुशल के लिए यानी उनकी रक्षा के लिए उत्तम नियम बनाए हैं और सब विद्वान लोग उसका आश्रय लेकर अपना बल बढ़ाएं, इसका मतलब ये होता है। 130वां प्रश्न है, घर में कृमियों को कैसे नष्ट करें, यानी जो कीटाणु होते हैं उसको नष्ट कैसे करें? मनुष्य कस्तूरी केसर कपूर अगर तगर हव्य पदार्थ का अग्नि में होम करके, यानी जितनी जैसे नीम ग्लो है, वन तुलसी ले लीजिए, उसमें अगर तगर कपूर घी गोला ये सारी सामग्री को और गोकुल जो गोंद होता है उसको मिला लीजिए। तो घर में धूप देने से या हवन करने से जो कीटाणु होते हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं, तो घर में वातावरण सही रहेगा और रोग दूर होते रहेंगे, इसका मतलब ये होता है। तो आज की हमारी श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। इसी के साथ मैं विराम देना चाहता हूँ।